उधर आइए सीधे दूसरी तरफ पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर में जो करीब 1400 किलोमीटर दूर है खार्किव की तरफ से, हमारी सहयोगी कादम्नी शर्मा वहां पर पहुंची हुई है। कादम्नी, आप बताइए वहां पे क्या हाल, आपके पास क्या जानकारी? यहाँ पर हम कई छात्रों से मिले। यहाँ जहाँ पर छात्रों को ठहराया गया है, जो यहाँ पे करीब 750 से 1000 छात्र यहाँ पर इस शहर में मौजूद हैं, भारतीय छात्र। मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे बताया कोई भी छात्र ऐसा नहीं था जिसने ये ना कहा हो कि वो खुद चलकर या खुद ट्रेन पकड़कर वो खुद बॉर्डर तक पहुंचा है। इसमें लड़कियां लड़के सभी हैं। इसमें ऐसे भी छात्र थे जो महज कुछ दिन पहले यानी 24 तारीख को ही वो यूक्रेन पहुंचे थे, और उसके बाद ये इतनी बड़ी चीज हो गई कि उनको कुछ दिन के अंदर फिर वापस जाना पड़ रहा है। तो ऐसे भी छात्र हैं यहाँ पर जिनके साथ ये हुआ है। कुछ छात्रों ने बताया कि किस तरह से खाने पीने की भयानक कमी थी। कुछ ने ये बताया किस तरह से उनके साथ रंग भेद हुआ उस तरफ, चाहे वो ट्रेन में चढ़ना चाह रहे हो या किसी और प्रकार से यहाँ पहुंचना चाह रहे हो या बॉर्डर पर जब हो। कुछ के साथ काफी मारपीट की गई। एक छात्र ने हमको बताया कि उसके ऊपर बंदूक तान दी, उधर उस तरफ की आप पीछे हटो, नहीं जा सकते। कईयों ने ये बताया कि ट्रेन में पैसे देकर यानी कि डॉलर्स देकर वो चढ़ पाए और तभी वो वहां से निकल पाए। तो ऐसी कई कहानियां हैं जो कि यहाँ पर हुई हैं, जो हमने सुना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है निधि, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो ये छात्र हैं बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, बहुत कम उम्र के हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, अधिकतर यहाँ पर मेडिकल के छात्र हैं। तो उनकी जो रेजिलियंस है, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो बहादुरी है, वो देखने वाली बात है निधि, कि इतना सब कुछ होने के बाद जिन लोगों ने कभी कोई गोलियों की आवाज ना सुनी हो, वो शेलिंग देख रहे हैं, बमबारी देख रहे हैं, मिसाइल का गिरना देख रहे हैं, उसके बीच भी चलकर पूरी बहादुरी से वो बॉर्डर्स तक पहुंचे हैं। या फिर ट्रेन स्टेशन, जो कि अपने आप में एक बहुत दुरूह कार्य है, वो उन्होंने किया है। वो भी इस ठंड में, जब खुले में और इस तरह से रोड पर चलने में आप सोचिए क्या हाल होगा। मैं यहाँ पर पूरी तरह से ड्रेस्ड अप यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे ठंड लग रही है यहाँ पर काफी ज्यादा। तब आप सोचिए कि वो -2, 3, 4 डिग्रीज में चल के वो पहुंचे हैं, लंबे लंबे रास्ते चलकर पहुंचे हैं। तो ये बेहद बहुत बड़ी चीज है जो इन बच्चों ने की है, क्योंकि और भी ऐसे यहाँ नागरिक हैं जो अपने परिवारों के साथ पहुंचे। यूक्रेन के जो नागरिक हैं उनमें अधिकतर जो बच्चे हैं, सबको हाइपोथर्मिया की शिकायत है, उनको ठंड लग गई है, इतनी ज्यादा ठंड है कि उनमें से कई बच्चे जो हैं वो बीमार हैं। उनको आते के साथ पहले यहाँ कंबलों में लपेटा जाता है। एक बच्ची है जिसके बारे में हमने उनके पिता से बात की, उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे। तो ये पूरा जो एक माहौल बना हुआ है वो थोड़ा और ज्यादा कठिन जो है वो छात्रों के लिए, हमारे छात्रों के लिए हो गया है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो कलर ऑफ स्किन है वो यहाँ पर उसके कारण उनको ज्यादा थोड़ा सा झेलना पड़ा है। लेकिन ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने बोला कि लोगों ने मदद की, वो उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। अब एक बार जब वो पोलैंड में आ जाते हैं तब उनकी जान में जान आती है कि हाँ, अब यहाँ पर वो सुरक्षित हैं और यहाँ से सीधे घर जाएंगे। तो आज भी 3 फ्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली के लिए निकली हैं, छात्र उससे गए हैं। लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे छात्र आ रहे हैं उनको यहाँ पे ठहराया जाता है। सबसे पहले मेडिकल जो भी एड की अगर जरूरत है तो वो दी जाती है, खाने पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है। उसके बाद वो पासपोर्ट अगर नहीं है तो पासपोर्ट का इंतजाम किया जाता है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट वहां रह गए हैं या बमबारी में डिस्ट्रॉय हो गए, तो उनको नया पासपोर्ट इशू किया जाता है यहाँ पर, भारतीय पासपोर्ट। उसके बाद उनको रवाना किया जाता है। तो एक सिस्टम अब बन चुका है। ये जरूर है कि कैसे यहाँ से काम चलेगा। लेकिन निधि, ये भी सच है जो अभी हम छात्रों की बात सुन रहे थे कि अभी भी बड़ी संख्या में छात्र, भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जिनकी चिंता जो वहां से निकल आए हैं छात्र वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं या उनके जान पहचान के हैं। तो ये एक कठिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि वो छात्र, सभी छात्र कैसे वापस घर आएंगे। बिल्कुल, मुझे कादम्नी आपसे यही पूछना था। अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट में माना है कि 7000 बच्चे, अब छात्र अभी भी यूक्रेन में हैं, और अभी हमने 1000 बच्चों का पेसोचिन के दृश्य दिखाया किस तरह से वो वहां पे फंसे हैं। लेकिन ये जो जहां पे वो फंसे हैं वो भारतीय दूतावास से 3 जगहों में से एक जगह थी, ये वो जगह है। तो जब अगर हमारा दूतावास ने एडवाइजरी जारी की और छात्र किसी भी तरह जो भी अड़चने दूर कर इतने बहादुरी दिखाते हुए वहां पहुंचे,
तो क्या प्रोसेस आपको लगता है, क्योंकि आप दोनों तरफ की राजनीति और कूटनीति समझती हैं, क्या कारण, बिकॉज रशिया की तरफ से दृश्य जारी किए जा रहे हैं, 130 बसेस उस तरफ वेट कर रही हैं, पुतिन कहते हैं कि 3000 बच्चों को बंधक बनाया रखा है। कोई भी छात्र बंधक की बात नहीं कह रहा, वो सिर्फ कन्वेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच बात तो हुई है दोनों राष्ट्रपतियों के बीच, और ये कहा गया है कि भाई एक सेफ कॉरिडोर दिया जाएगा, लेकिन उसका क्रियान्वयन होने में कितना समय, क्या आंकलन आपका? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है निधि, क्योंकि बातचीत हो रही है। बातचीत में कहा गया कि हम एक सेफ कॉरिडोर देंगे सिविलियंस के लिए। वो कब होगा, ये एक सवाल है। जो बसों की बात है उसमें साफ तौर पर जब तक वो रूस से सहयोग नहीं करेगा, जब तक लड़ाई वहां पर थमेगी नहीं कुछ देर, वो बच्चे जो हैं वहां से कैसे पहुंचेंगे वहां तक, उसके लिए भी एक सवाल है। दूसरा ये है कि ये सब कुछ जब चल रहा है उस वक्त लड़ाई भी चल रही है, तो ये एक रेजिंग वॉर सिचुएशन है जहां पे कहा बहुत कुछ जा रहा है, किया उससे कम जा रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर ये कहना बहुत कठिन है कि पुतिन ने बोला है तो वो दे देंगे एक सेफ कॉरिडोर और हो जाएगा क्रिएट। दूसरी तरफ यूक्रेन में भी अगर सेफ कॉरिडोर वहां की सेना भी देना चाहे तो वो दे देगी, क्योंकि ये एक अपने आप में ये भी हमने सुना है यहाँ पर कि छात्रों ने हमको बताया है कि जो भारतीय छात्र हैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा समस्या है, क्योंकि बहुत जो राइट विंग प्रोपेगेंडा है वो भी बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पर कि ये लोग हमारी नौकरी लेने आए हैं। ये सभी दिमाग में बहुत लोगों के है। तो सेफ कॉरिडोर का मतलब पूरी तरह सेफ कॉरिडोर होना होगा, और ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों ही पक्ष अपनी बात पे टिकेंगे और जो आम नागरिक हैं, आम सिविलियन हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं, उनको वहां से निकलने का सुरक्षित मौका मिलेगा। निधि, बिल्कुल कादम्बनी, आपने बात की, जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।